नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेपोजिशंस का। प्रेपोजिशन जो होती हैं वो सेंटेंस के अंदर किस तरह काम करती हैं, क्या दिखाते हैं हमारे को प्रेपोजिशन। कुछ रिलेशन दिखाती हैं, कुछ जगह को दिखाती हैं, कुछ टाइम को दिखाती हैं। यानी प्रत्येक प्रेपोजिशन का एक अपना अलग से इंपॉर्टेंस होता है। सीखते हैं हम बारी बारी, कोशिश करेंगे इसको एक ही क्लास में करने की। अगर रह भी गई तो प्रैक्टिस में ले लेंगे कुछ आधे घंटे या 20 मिनट की क्लास के अंदर। आज हम प्रेपोजिशन सीखते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस के जरिए देखते हैं प्रेपोजिशन। बड़ा ध्यान समझना प्रेपोजिशन। कोई सेंटेंस लेता हूं मैं, जैसे आई गो, मैं जाता हूं। ये सेंटेंस अपने पास क्या हो गया, पूरा हो गया। क्या बोला मैंने, ये अपने पास होगा सेंटेंस। बड़े बारीकी समझेंगे। आई गो, मैं जाता हूं, सेंटेंस अपना कंप्लीट है। सेंटेंस के लिए होना क्या जरूरी होता है, सेंटेंस के लिए होना जरूरी होता है उस पर्सन का मतलब उस व्यक्ति का जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उससे के काम को दिखाता है। काम का मतलब होता है वर्ब। यानी सेंटेंस के अंदर क्या है, आई गो मतलब सेंटेंस अपना कंप्लीट है, जहां पे जिस पर्सन की बात कर रखी है वो पर्सन दिखाया जाए, जिसको हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद उसका काम दिखाया जाए। अब थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये सेंटेंस अपने पास कंप्लीट हो गया। अगर मैं मानता हूं आई गो, मैं जाता हूं, ठीक है ना। कहां पे जाता हूं, मान लेते हैं मैं स्कूल जाता हूं। मैंने लिखा स्कूल। क्या लिखा मैंने, स्कूल। क्या लगता नहीं सेंटेंस के अंदर कुछ चीज की कमी है। क्या बोला मैंने, क्या लगता नहीं सेंटेंस के अंदर कुछ कमी है। कमी को दूर करने के लिए देखो, ये अपने पास लिखा ना मैंने, जो ये स्कूल लिखा, क्या लिखा मैंने, जो ये अपने पास स्कूल है ना, ये अपने पास है नाउन। क्या बोला मैंने, ये अपने पास है नाउन। बड़े ध्यान समझना की चीज को बारीकी से कराएंगे। ये लिखा मैंने आई गो, मैंने लिखा सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस के अंदर मैंने क्या लिख दिया, नाउन लिख दिया। नाउन किसको दिखाता, सॉरी स्कूल किसको दिखाता, किसी जगह को दिखाता है। क्या लगता नहीं सेंटेंस के अंदर किस चीज की कमी है, कमी है। अब इसी कमी को दूर करने के लिए मैं क्या लिख देता हूं, यहाँ पे टू लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसी कमी को दूर करने के लिए मैंने लिखा टू। अब बड़े ध्यान सुना जो लाइन बोलने जा रहा हूं। सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को या फिर प्रनाउन को, नाउन को या प्रनाउन को इस तरीके से जोड़ दिया कि सेंटेंस की अपनी एक क्या होगी, एक मीनिंगफुल सेंस बन गई। मीनिंगफुल तो पहले भी थी, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के लगने से, किसकी सहायता से, हमने किससे जोड़ा इसको, प्रेपोजिशन से लिया है। क्या बोला मैंने, प्रेपोजिशन से ले लिया हमने इसको, और प्रेपोजिशन ने इसको जोड़ने का काम कर दिया। अब एक तरीके से हम ऐसे नहीं बोल सकते, सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन को लिखने के लिए हम प्रेपोजिशन लिखते हैं। क्या बोला मैंने, नाउन और प्रोनाउन को लिखने के लिए हम प्रेपोजिशन लिखते हैं। एक वर्ड हो रहा था अपने पास कंजंक्शन। क्या बोला मैंने, कंजंक्शन। कंजंक्शन भी जोड़ने का काम करता है और ये भी जोड़ने का काम करता है, प्रेपोजिशन भी। लेकिन फर्क क्या है, फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है, कंजंक्शन होता है जो नाउन को जोड़ सकता है, दो को, प्रोनाउन को जोड़ सकता है, सेंटेंस एंड सेंटेंस को जोड़ सकता है, या फिर हम कह सकते हैं वो एक फ्रेज से दूसरे फ्रेज को जोड़ सकता है। बट अगर हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की, प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ अपने सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन को जोड़ना काम करता है। जैसे हमने देखा आई गो टू स्कूल, ये टू अपने पास क्या हो गया, टू अपने पास एक प्रेपोजिशन हो गया। थोड़ा एक स्टेप और आगे जाते हैं, आई गो टू स्कूल। अब मैंने कहा स्कूल जाता हूं मैं, कैसे जाता हूं स्कूल में। स्कूल तो मैं मान लेते हैं दो तरीके से जाने का होता है, या तो मैं बाय बस जाता हूं, बड़े ध्यान समझना इस बात को। क्या बोला मैंने, या तो मैं बाय बस जाता हूं या बाय ट्रेन जाता हूं। दूसरी चीज समझ में यहां पे आती है, या फिर मैं जाता हूं पैदल। दो तरीके समझना इस बात को, या तो मैं जाता हूं पैदल। एग्जामिनर शुरू यहां से होते क्लास अपनी। एग्जामिनर क्या करता है यहां पे, एक एग्जाम के अंदर भी अभी सीईटी के अंदर आया था, एग्जामिनर ने दिया था, अगर मैं जाता हूं ना पैदल, क्या बोला मैंने, अगर मैं जाता हूं पैदल तो उसको लिखते हैं हम ऑन फुट। क्या बोलेंगे, ऑन फुट। इस पॉइंट को बड़े ध्यान समझ लाना, यहां पे एग्जामिनर आपको उलझाने का काम करेगा। क्या बोलेंगे यहां पे, ऑन फुट बोला जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, ऑन फुट। एग्जामिनर क्या करेगा, यहां पे फुट की जगह पे क्या दे देगा, यहां पे फिट दे देगा। क्या दे देगा, फिट, जो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम व्हीकल की बात करते हैं ना, क्या बोला मैंने, व्हीकल की बात करते, जैसे मैंने लिखा बस। क्या बोलेंगे, बच्चे स्कूल जाते हैं कहां से, बस से जाते हैं ना, तो मैं क्या लिखूंगा, ये अपने पास एक अलग पॉइंट हो गया, ऑन फुट। पैदल जाने को बोलते हैं, क्या बोला मैंने, पैदल जाने को बोलते हैं ऑन फुट। एग्जामिनर क्या करेगा यहां पे ऑन की जगह पे आपके साथ है एग्जामिनर बाय भी लिख देगा। क्या लिख देगा, बाय भी लिख देगा, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर गलती करवाने के लिए क्या लिख देगा, फिट लिख देगा, जो क्या हो जाएगा, गलत। तो सही क्या होता है, ऑन फुट होता है। अब मैं जाता हूं कैसे हूं, बस में जाता हूं। अब एक चीज और आगे, थोड़ा आगे चलते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, व्हीकल से क्या लिखते हैं हमें, बाय बस से। आगा समझ में। प्रेपोजिशन यहां पे एक ये प्रेपोजिशन हो गई, एक ये प्रेपोजिशन हो गई, और एक ये प्रेपोजिशन हो गई। उसके ठीक बाद में एक ये नाउन हो गया अपने पास, एक ये नाउन हो गया, और एक ये नाउन हो गया अपने पास।
सभी नाउन को लिखने के लिए, क्या बोला मैंने, सभी नाउन को लिखने के लिए किसको यूज किया हमने, प्रेपोजिशन को यूज किया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक टू, ऑन, बाय, ये प्रेपोजिशन होती हैं। इन होता है, अमंग होता है, बिटवीन होता है, बिसाइड होता है, बिसाइड्स होता है, ये सारी क्या होती है अपने पास, प्रेपोजिशन होती है। चलो हमने एक सेंटेंस के जरिए समझा। अब हम बारी एक टू एक, जैसे कई बार कॉम्बिनेशन देता है एग्जामिनर, क्या बोला मैंने, कॉम्बिनेशन में दे देता है। दो जैसी एक, देखो एक जैसी प्रेपोजिशन लगती है लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा हाथ चेंज होने के बाद जाता है। देखो जैसे एक प्रेपोजिशन लेता हूं मैंने लिया बिसाइड, क्या लिया मैंने, बिसाइड, और एक होता है बिसाइड्स। बस कितना फर्क है इन दोनों के अंदर है ना, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है। वो पॉइंट क्या है, वो एक में तो एस लिख रखा है और एक बगैर एस के लिखा है। एग्जामिनर हमारे कंफ्यूज कर देता है यहाँ पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो दोनों का मतलब समझ लेना बस हमने। मतलब क्या है दोनों का, अगर हम इस बिसाइड की बात करते हैं ना, इस बिसाइड की, इस बिसाइड का मतलब होता है नजदीक। क्या बोला मैंने, बड़े ध्यान समझना, इसका मतलब होता है नजदीक। नजदीक का मतलब होता है नियर बाय। क्या बोला मैंने, नियर बाय, बिल्कुल पास में। या वे कह सकते हैं इसको बाय से भी दिखा सकते हैं। नजदीक को दिखाने के लिए प्रेपोजिशन लिखते हैं बाय। बट यहां पे अभी बिसाइड का मतलब समझते हैं। बिसाइड का मतलब होता है नजदीक, नजदीक को दिखाने के लिए। एक इसका मतलब होता है के अलावा। क्या बोला मैंने, इसका मतलब होता है के अलावा। इन एडिशन, क्या बोलेंगे, इन एडिशन टू, ये होता है किसी चीज के साथ साथ। अब एक हम इसको सेंटेंस समझ लेते हैं। क्या बोला मैंने, इसको सेंटेंस से समझ लेते हैं। जैसे आई एम सिटिंग, मैंने लिखा सेंटेंस आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूं, मैं बैठा हुआ यहां पे, और बगल में क्या बैठी हुई, मेरी मदर बैठी हुई है, या मेरी सिस्टर बैठी हुई है, मेरा ब्रदर बैठा हुआ है। तो क्या लिखूंगा मैं, कौन सा भी साइड लिखूंगा, ये वाला भी साइड लिखूंगा, ये वाला भी साइड लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ये वाला भी साइड लिखूंगा, क्योंकि नजदीक को दिखाने के लिए, पास में दिखाने के लिए। तो क्या लिखते हैं हमें, आई एम सिटिंग बिसाइड, बिसाइड माई मदर, माई मदर। उम्मीद करता हूं समझ में आया। देखो ये बीच साइड का मतलब यहां पे समझ में आएगा। बीच साइड का मतलब होता है नजदीक को दिखाने के लिए। मैं बैठा हूं, किसके नजदीक बैठा हूं, मेरी मदर के नजदीक बैठा हूं। आई एम बिसाइड, सॉरी आई एम सिटिंग बिसाइड माई मदर। उम्मीद करता हूं ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा पॉइंट कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, बिसाइड से। एक बड़ी ध्यान से समझना, एक पॉइंट बताता हूं आपको। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, क्या बोला मैंने, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, एक सब्जेक्ट होगा मेरा। साथ साथ में मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं। क्या बोला मैंने, साथ साथ में, इसके अलावा मैं पॉलिटी पढ़ा देता हूं, इसके अलावा ज्योग्राफी भी पढ़ा देता हूं। या ऐसे समझ सकते हैं, मैं इंग्लिश के साथ साथ ज्योग्राफी भी पढ़ता हूं, पॉलिटी भी पढ़ता हूं, कोई अदर सब्जेक्ट करता हूं, कोई अदर काम करता हूं। एक काम के साथ साथ मैं दूसरा काम करता हूं। जैसे आई एम डूइंग ए जॉब, क्या बोला मैंने, आई एम डूइंग ए जॉब। और जॉब के साथ साथ क्या करता हूं मैं, एमए भी कर रहा हूं। क्या बोला मैंने, एमए भी करता हूं मैं। अब इस सेंटेंस को लिखें, देखो बड़े ध्यान समझना। आई एम डूइंग ए जॉब, मैं जॉब कर रहा हूं बिसाइड्स, बिसाइड्स एमए या फिर बीए। यानी मैं कह सकता हूं मैं जॉब के साथ साथ क्या कर रहा हूं, एमए भी तो कर रहा हूं, कोई ग्रेजुएशन भी तो कर रहा हूं, बीए भी तो कर रहा हूं, कोई पार्ट टाइम जॉब भी तो कर रहा हूं। मतलब इस बी साइड का मतलब यहां पे क्या बना, यानी एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर रहा हूं मैं। दो कामों को दिखाता है ये। इस बी साइड का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। मैं खेलने के अतिरिक्त पढ़ता भी हूं। खेलने के अलावा मैं, यानी ऐसे कह सकते हैं फुटबॉल खेलने के अलावा मैं क्रिकेट भी खेलता हूं। इंग्लिश पढ़ने के अलावा मैं पढ़ाता भी हूं। यानी एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी करता हूं मैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। क्या बोला मैंने, मैंने बताया आपको पहले तो प्रेपोजिशंस बताई, सेंटेंस के अंदर इस तरह से लिखी जाती हैं जिसका एक मीनिंगफुल सेंस बन जाता है। सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को लिखने का काम करती हैं।
फिर हमने पढ़ा दो प्रेपोजिशन, एक पढ़ा बिसाइड और एक पढ़ा बिसाइड्स। दोनों का मतलब देखो बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है क्वेश्चन, बिसाइड बिसाइड्स, फर्क समझ में आना चाहिए आपको। इस बिसाइड का मतलब होता पास में, नजदीक, और इस बिसाइड्स का मतलब होता के अलावा, यानी एक काम के अलावा मैं दूसरा काम भी करता हूं, पढ़ने के अलावा मैं खेलता भी हूं। ऐसे भी हम इस सेंस को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक एक चीज और बताता हूं, एडजेसेंट। देखो एक वर्ड आता है एडजेसेंट, जैसे अपने पास है ना, पास को दिखाने के लिए क्या बोला मैंने, पास को दिखाने के लिए अपने पास एक शब्द है ना बिसाइड, एक वर्ड होता अपने पास एडजेसेंट। क्या बोला मैंने, एडजेसेंट। और एडजेसेंट के साथ हम क्या लेते हैं, नजदीक को दिखाता है भी पास को, तो इसके साथ प्रेपोजिशन आती है टू। एडजेसेंट का मतलब होता पास में, के साथ लगा हुआ, सटा हुआ बोल सकते हैं हम। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट का मतलब सटा हुआ, के साथ सटा हुआ। समझ में आ गया ना। एडजेसेंट के साथ एग्जामिनर क्या पूछेगा, आपकी टू प्रेपोजिशन पूछ लेगा। आपने बड़े ध्यान से देख ली, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो थोड़ा एक और स्टेप आगे बढ़ लेते हैं। एक प्रेपोजिशन, दूसरी प्रेपोजिशन अपने पास, एक होती है अपने पास इन, क्या बोला, एक होती है अपने पास इन और एक होती है अपने पास इनटू। क्या बोला मैंने, इन इनटू, ये दो प्रेपोजिशन होते हैं। साथ साथ कॉम्बिनेशन बना के पढ़ दें ताकि आपको फर्क समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर दोनों एक साथ दे देता है एग्जाम में, तो दोनों का मतलब होता क्या है, बड़े ध्यान समझो। देखो अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अगर मैं खेल रहा हूं, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं किसी चीज के अंदर अंदर, क्या बोला मैंने, किसी चीज के अंदर, अब मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं कहां पे, रूम के अंदर पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग। बड़े ध्यान समझना इस बात को, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, पढ़ा रहा हूं ना। या मैं बोल सकता हूं आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ तो रहा हूं, कहां पढ़ रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं कमरे के अंदर। क्या बोलेंगे, मैं कमरे के अंदर पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, पढ़ना क्या, स्टडी। कहां पढ़ रहा हूं मैं, किसके अंदर, रूम के अंदर। समझ में आया ना, क्या बोला मैंने, रूम के अंदर पढ़ रहा हूं। तो यहां पे क्या दिखाएंगे हमें, किसी जब चीज के अंदर दिखाते हैं ना, क्या बोला मैंने, जब किसी चीज के अंदर दिखाते हैं, किस चीज के अंदर होने को दिखाते हैं, तो हम किससे दिखाते हैं, इन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, अपने पास होता इन प्रेपोजिशन, इन द। तो आई एम टीचिंग या स्टडिंग इन द रूम, मैं किसी कमरे के अंदर क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं या पढ़ रहा हूं, किसी चीज के अंदर अंदर दिखाता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और बताता हूं आपको, बड़े ध्यान समझना। दिन के अपने पास चार हिस्से होते हैं। क्या बोला मैंने, दिन के अपने पास कितने हिस्से होते हैं, चार होते हैं। चार हिस्सों को हमने ऐसे मान लिया, ये अपने पास हो गया मॉर्निंग, ये हो गया आफ्टरनून, ये हो गया अपने पास इवनिंग, और एक होता अपने पास है नाइट। क्या बोला मैंने, नाइट। अपने पास क्या हो गए, तीन हिस्से हो गए, सॉरी चार हिस्से हमने दिन के मान लिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। तीनों मान लिए हमने, चार मान लिए। बड़े ध्यान से देखना एग्जामिनर ना, बड़े ध्यान से, दिन के जो पहला हिस्सा, एक ये, दूसरा और तीसरा, ये दिन के होते हैं बड़े हिस्से। क्या बोला मैंने, दिन के होते हैं बड़े हिस्से। इनको दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, इन प्रेपोजिशन लिखते हैं। क्या बोलेंगे, इन प्रेपोजिशन लिखते हैं। ये होता है दिन का छोटा हिस्सा, इसके साथ क्या लिखते हैं, एट लिखते हैं। ये कुछ वर्ड है अपने पास, इनके साथ भी हम एट प्रेपोजिशन लिखते हैं। क्या बोला मैंने, ये जो वर्ड्स है ना आपके, एक दो तीन, ये इनके साथ भी क्या लिखते हैं हमें, ये जो सभी शब्द है ना अपने पास, इनके साथ भी एट प्रेपोजिशन की जाती है यूज। उसके बाद हम इसके साथ भी क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। इसके साथ भी क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। आगे समझ में। इसके साथ क्या लिखते हैं, दिन का छोटा हिस्सा अपने पास क्या है, ये दिन का छोटा हिस्सा, इसके साथ क्या लिखते हैं, हमें एट लिखते हैं। और एक बड़ी खास चीज और बताऊं इसके साथ साथ, इसके साथ साथ एक पॉइंट और है, जब हम इन प्रेपोजिशन लिखते हैं ना, तो साथ में हमारे को आर्टिकल दा को भी लिखना पड़ेगा, सभी के साथ। सभी साथ मतलब इनके साथ मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, आफ्टरनून में, बट नाइट में नहीं लिखना पड़ेगा, एट नाइट होता सीधा। क्या लिखेंगे, सीधा हम क्या लिखेंगे, एट नाइट लिखा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मैंने क्या बताया, मैं किस चीज के अंदर हूं ना, आई एम टीचिंग या स्टडिंग इन द रूम, किस चीज के अंदर मैं कोई काम कर रहा हूं। आगे चलो, अब इसके बाद आता अपने पास इनटू। क्या बोला मैंने, इनटू। जैसे द कैट, द कैट जंप, जंप्ड, मैंने दोनों लिख दिए, इन या फिर इनटू।
किसके अंदर? द वेल, द वेल। यहां पे वेल का मतलब होता कुआं। क्या बोलेंगे? वेल का मतलब होता कुआं, कुएं के अंदर। जो बिल्ली थी ना, द कैट जंप्ड इन या इनटू द वेल, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? इन बोलेंगे या एट बोलेंगे? थोड़ा इस बात को आगे बढ़ने के लिए एक पॉइंट बताता हूं आपको। जब भी हम, बड़े ध्यान समझना, ये अपने पास क्या हो गया? ये अपने पास हो गया रिवर, या फिर हम इसको वेल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वेल मान लिया हमने इसको। ये अपने पास क्या हो गया? कुआं हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ये अपने पास ऊपर की तरफ है। यहां से कोई चीज है ना, बड़े ध्यान समझना, इस पॉइंट से लेके, जब ए पॉइंट से, ये इसका बी पॉइंट हो गया। क्या हो गया? ए पॉइंट हो गया और एक बी पॉइंट हो गया। ये इसके अंदर का हिस्सा बी पॉइंट। क्या बोला मैंने? ये जो बी पॉइंट है ना, यहां से निकाल के इसको बी पॉइंट यहां मान लेते हैं। ये अंदर का हिस्सा है, हो गया अपने पास। जब कोई भी चीज ए पॉइंट से अंदर की तरफ आती है, क्या बोला मैंने? अंदर की तरफ आती है, अंदर को दिखाने के लिए, यानी एक पोजीशन तो ये हो गई, दूसरी पोजीशन क्या हो गई? ये हो गई। समझ में आया? यानी एक पोजीशन से जब हम दूसरी पोजीशन के अंदर जाते हैं, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर जाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? वहां पे इनटू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इनटू लिखते हैं। तो हम यहां पे इन नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन किस चीज के अंदर अंदर होता है, और इनटू का मतलब होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह, मतलब बाहर से अगर अंदर आना दिखाया जाए तो इनटू लिखेंगे। क्या बोला मैंने? इनटू लिखेंगे। या फिर कह सकते हैं द कैट जंप्ड, कहां जंप किया कैट ने? इन या इनटू, तो हम बोलेंगे इनटू द वेल। कहां पे कूदा? जो बिल्ली थी वहां कहां पे जंप किया उन्होंने? इनटू द वेल। या फिर आए, मैं अपने आप को बताता हूं ना, जैसे मैंने कहां पे रिवर के अंदर जंप किया, तो आई जंप्ड, जंप्ड कहां पे? इनटू द रिवर, द रिवर। ये प्रेपोजिशन पूछता है एग्जामिनर, छोटी छोटी प्रेपोजिशन लगा के दे देता है एग्जामिनर। आई जंप्ड इनटू द रिवर, बस। अब रिवर क्या है अपने पास? रिवर अपने पास मान लेते हैं, ये अपने पास क्या हो गई? रिवर हो गई। पानी सा क्या करा? फॉलो कर रहा है। हम कहां पे? बाहर की तरफ है। बाहर से कहां गए? हमें अंदर की तरफ क्या करा? मैंने जंप लगा दिया। क्या लगा दिया? जंप लगा दिया। एक पॉइंट और बताता हूं, बड़े ध्यान से यही नोट कर लेना इसको। एक पॉइंट और बताया मैंने, एक वर्ड आता अपने पास, अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट पर हूं, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट इसका ये हो गया बी, और एक पॉइंट इसका क्या हो गया? सी हो गया। पॉइंट को यही समझ लेना, तीन पॉइंट है इस चीज के, ए बी सी। अगर मैं खड़ा हूं ए पॉइंट पे, क्या बोला मैंने? ए पॉइंट पे। अगर मैंने जंप किया यहां पे बी पॉइंट पे, मतलब इसके अंदर, ये अंदर की बात कर रहा है, मैं बाहर खड़ा था, अंदर की तरफ आ गया। यहां पे लिखेंगे हम इनटू। क्या लिखेंगे? इनटू लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया। तो बताना क्या चाहते हैं? बताना चाहते हैं, अगर मैं यहां से खड़ा हो, जंप किया मैंने, और जंप करके कहां चला गया? मैं तैरकर नदी के उस पार चला गया। क्या बोला मैंने? नदी के उस पार चला गया। तो अब तो सिचुएशन बदल गई ना, अब तो फिर बाहर आ गया मैं। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ तैरते हुए मैं सी पॉइंट पे पहुंच गया। एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा। तो इस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अक्रॉस। क्या बोलेंगे? अक्रॉस, अक्रॉस द रिवर। क्या लिखा जाएगा फिर? अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। आ गया समझ में? इनटू भी समझ लिया हमने। एक पॉइंट और अपने पास, क्या बोलेंगे? जब हम ट्रांसलेट वर्ड यूज करते ना, क्या बोलेंगे? ट्रांसलेट। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, या इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, यानी एक फॉर्म से जब दूसरी फॉर्म में चेंज करना दिखाया जाए ना, तो इनटू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इनटू लिखा जाता है। और अक्रॉस भी मैंने आपको यहां पे बता दिया। अक्रॉस का मतलब क्या बनेगा यहां पे? यानी एक चीज से कोई चीज क्या होगी? गुजरती हुई उस पार चलेगी। अगर मान लेते हैं एक चीज और देखो, अगर यहां पे ले लेता हूं मैं, ये अपने पास क्या हो गया? रोड हो गया। क्या हो गया? ये अपने पास से रोड हो गया। ये रहा जी रोड। यहां से क्या चलते हैं? अपने व्हीकल चलते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया, ए ए ए, यहाँ पे अपने पास ये बी पॉइंट हो गया, बी बी बी, ये अपने पास बी पॉइंट हो गया। अगर हम कहेंगे ना, तो दोनों तरफ यहां भी पेड़ लगे होते हैं ना, देखा हमने कभी कभी, कई बहुत बार देखते हैं, यहां भी पेड़ पौधे लगे होते हैं अपने पास, तो हम यहां भी यूज कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? देयर आर ट्रीज। क्या बोलेंगे? देयर आर ट्रीज। लिखो सेंटेंस को, बड़े ध्यान समझना। देयर आर ट्रीज अक्रॉस द रोड। क्या बोला मैंने? अक्रॉस द रोड, यानी दोनों तरफ है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आएगा। अब नेक्स्ट जो अपनी प्रेपोजिशन है ना, क्या करा दिया मैंने? इंस्पाइट, सॉरी, अब बिसाइड करा दिया, बिसाइड्स करा दिया। अब मैं वर्ड यूज करता हूं, सॉरी, प्रेपोजिशन लिखते हैं बिसाइड के साथ, इंस्पाइट। क्या बोलेंगे? बावजूद।
एक वर्ड होता है इंस्पाइट और एक होता है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ, कई बार क्या होता है, एक होता है डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट, सॉरी, एग्जामिनर क्या करता है, इस डिस्पाइट के साथ क्या लगा देता है, ऑफ लगा देता है। क्या लगा देता है, पहले तो ये चीज देख लेते हैं, डिस्पाइट के साथ क्या लगा देता है एग्जामिनर, ऑफ लगा देता है, जो क्या होता है, गलत होता है। जो मतलब आपका इंस्पाइट ऑफ का है वही मतलब आपका डिस्पाइट का है। क्या बोला मैंने, डिस्पाइट का है, यानी के बावजूद। क्या बोला मैंने बोला के बावजूद, मैं उसको गलती के बावजूद भी अच्छे से बिहेव करता हूं। उसको एडमिशन नहीं मिला, क्या बोला मैंने, उसको एडमिशन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, अच्छे मार्क्स के कारण। वो पढ़ा नहीं, इसके बावजूद भी अच्छे मार्क्स आ गए। तो सेंटेंस देखिए, उसने बहुत मेहनत की। क्या बोला मैंने, उसने बहुत मेहनत की, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत की उसने, बावजूद इसके उसको एडमिशन नहीं मिला। क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट गेट एडमिशन, गेट एडमिशन। अब यहां पे बड़े ध्यान समझना, कहां पे प्रेपोजिशन अपने पास, क्या प्रेपोजिशन कहां पे है। अगर हम चाहे ना इन दोनों में से किसी को यहां पे उठा के रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर कहीं रखें, हम यहां भी रख सकते हैं और यहां भी रख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्पाइट ऑफ, क्या बोलेंगे, यहां पे लिख सकते हैं डिस्पाइट, डिस्पाइट लिख दिया ना, ये अपने पास सेंटेंस बन के तैयार हो गया। क्या बोला मैंने, ये अपने पास सेंटेंस बन के तैयार हो गया। या फिर आप लिख सकते हो उसकी जगह पे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। आप याद कैसे करोगे, यहां भी अपने पास प्रेपोजिशन है और यहां भी अपने पास प्रेपोजिशन है, यहां पे इन प्रेपोजिशन है, यहां पे अपने पास क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है, बस इन स्पाइट हो गया अपने पास। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, क्या बोला मैंने, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, आई लव हिम, सॉरी आई लव हर, आई लव हर, आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूं, इंस्पाइट है डिस्पाइट, क्या बोलेंगे, डिस्पाइट, डिस्पाइट मिस्टेक्स, डिस्पाइट हर मिस्टेक्स, उसकी गलतियों के बावजूद भी। क्या बोला मैंने, आई लव हर डिस्पाइट हर मिस्टेक्स, गलतियों के बावजूद भी मैं उससे क्या करता हूं, प्यार करता हूं। वर्ड है पहले अपने पास, प्रेपोजिशन है इन स्पाइट ऑफ, अपने पास दूसरी प्रेपोजिशन है इन स्पाइट, दोनों का मतलब होता है के बावजूद, यानी मेहनत करने के बावजूद भी उसको एडमिशन नहीं मिला। वर्किंग हार्ड ही डिडंट गेट एडमिशन। उसके बाद हमने करा डिस्पाइट, आई लव हर, मैं उससे प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं, डिस्पाइट हर मिस्टेक, उसकी गलतियों के बावजूद भी क्या करता हूं, उससे प्यार करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक एक प्रेपोजिशन और होती है, थोड़ा आगे चलते हैं हम, दूसरे अपने पास सिंस, एक प्रेपोजिशन आपके पास फॉर, एक प्रेपोजिशन आपके पास फ्रॉम। क्या बोला मैंने, सिंस फॉर फ्रॉम, तीनों का मतलब एक है। क्या बोला मैंने, तीनों का मतलब एक है, बड़े ध्यान समझना, उलझने जरूरत नहीं है, तीनों का मतलब क्या है, एक है। जो मतलब सिंस का वही फोर का है, या वही, इन दोनों को हम ले सकते हैं, एक साथ ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब बड़े ध्यान सुनना, देखो मैं पढ़ा रहा हूं ना, क्या बोला मैंने, मैं पढ़ा रहा हूं, कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं, टाइम को दिखाने वाली प्रेपोजिशन है ये दोनों। क्या बोला मैंने, ये टाइम को दिखाती हैं। कैसे टाइम को, मैं पढ़ा रहा हूं, कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं, जब टाइम हमने टाइम और टेंस के अंदर भी करा था सिंस और फॉर को। देखो बड़े ध्यान, ज्यादा नहीं करेंगे हम इसको, यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, ये सेंटेंस मैंने करा था, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर इसमें टाइम को दिखा जाए ना, क्या बोला मैंने, इसके अंदर टाइम को दिखा जाए ना, टाइम का मतलब होता है किसी कितने समय से, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मान लेते हैं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 2 आवर्स से पढ़ा रहा हूं, या फिर मैंने कहा मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, क्या बोला मैंने, 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। अब टाइम दिखा जाए ना, तो यहां पे ये बी की फॉर्म क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे, टाइम दिखा दिया ना, मान लेते हैं मैं सेंटेंस लेता हूं,
मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं या 2 बजे से मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन पढ़ रहा हूं, स्टडिंग, स्टडिंग कब से, 2 घंटे से, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे फ्रॉम लिख सकता हूं ना, मैं फ्रॉम बिल्कुल लिख सकता हूं, फ्रॉम 2 आवर्स, मैंने क्या लिखा, फ्रॉम 2 आवर्स, फ्रॉम लिखा मैंने यहां पे, क्या लिखा, फ्रॉम लिखा, या मैं यहां से लिख सकता हूं फॉर, मर्जी आपकी है, क्या बोला मैंने, मर्जी आपकी है, ये हम किसको दिखाने के लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम या फॉर, क्या बोला मैंने, प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए, पास्ट टाइम को दिखाने के लिए, या फिर हम फ्यूचर के टाइम को भी दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, फ्यूचर के टाइम से भी, टाइम को भी दिखा सकते हैं, हम यहां पे फॉर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉर भी लिख सकते हैं, फ्यूचर का टाइम दिखाना पड़े तो हम के साथ लिख सकते हैं, फ्रॉम से भी लिख सकते हैं, आगे समझ में, ये अब ये पॉइंट अब समझने का मैंने टाइम टेंस के अंदर करवा रखा है, ये अपने पास है पीरियड ऑफ टाइम, क्या बोला मैंने, 2 आवर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, ये अपने पास किसके अंदर है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, अ लॉन्ग टाइम, ये वर्ड है अपने पास, ये पीरियड ऑफ टाइम को दिखाते, क्या बोला है, पीरियड को दिखाते हैं, लेकिन पॉइंट को दिखाने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, क्या बोलेंगे, पॉइंट कैसे बनेगा इसका, ये तो 2 बजे से ही बात कर रहा है, तो हम यहां पे फ्रॉम की जगह पे क्या लिखेंगे, और सिंस लिखना पड़े ना, सिंस लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock लिखा जाएगा अपने पास फिर यहां पे, लेकिन ये जो अपने पास सिंस है ना, ये एक दिखाता अपने पास प्रेजेंट टाइम को और एक दिखाता पास्ट टाइम, अगर फ्यूचर लिखना पड़े ना तो हम फ्रॉम से लिखेंगे, क्या बोला मैंने, फ्रॉम से लिखेंगे, पीरियड ऑफ टाइम को लिखना पड़े तो भी फ्रॉम, किससे लिखेंगे, फॉर से लिखेंगे, ये आपका तीनों टाइम को दिखा सकता है, ये पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है, क्या बोला मैंने, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है, ये दिखाता अपने पास पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बोला मैंने, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये भी पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, इसको हम फ्यूचर के साथ लिखते हैं, उम्मीद करता हूं समझ, एक सेंटेंस से समझ में आ गया हो, अब देखो मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर 2 बजे से पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लिखेंगे हम, सिंस लिखेंगे, अगर मैं पढ़ा रहा हूं 2 घंटे से तो हमारा क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, मैं जॉब कर रहा हूं 5 साल से कर रहा हूं ना, 5 साल तो क्या है अपने पास, पीरियड ऑफ टाइम है, आई एम डूइंग अ जॉब फॉर 5 इयर्स, ये वाला फॉर बोल रहा हूं मैं, अगर मैं बोलूं मैं तो 2019 से जॉब कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन डूइंग अ जॉब सिंस 2019, इसको ऐसे बोलेंगे हम, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो मैंने अक्रोस करा था ना, अक्रोस, एक होता अक्रोस, अपने पास दो प्रेपोजिशन आती है, कौन सी, एक अपने पास है अक्रॉस और एक अपने पास थरो, बड़े ध्यान समझना, जब भी हमने अक्रॉस तो पढ़ा, अक्रॉस का मतलब होता एक जगह से, सॉरी एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, और ये एक फैले हुई चीज को भी दिखाता है, क्या बोला गया, ये एक चीज फैली हुई को भी दिखाता है, मतलब अगर हम बात करते हैं, जैसे क्राइम की बात करते हैं, क्या बोला मैंने, अगर मैं बात करता हूं क्राइम की, क्राइम, ये अपने पास क्या हुआ, क्राइम, क्राइम इज अक्रॉस द वर्ल्ड, ये मतलब क्या है, अक्रॉस का मतलब होता है सभी जगह पे, इसका मतलब क्या होता है, इस अक्रॉस का मतलब यहां पे क्या होता है, सभी जगह पे होता है, इसका मतलब, क्या बोला मैंने, इस अक्रॉस का मतलब होता है सभी जगह पे, क्राइम इज अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें हमने क्या किया था, अक्रॉस का मतलब है इस पार से उस पार दिखाया था, अब हम बात करते थरो, थरो का मतलब होता है जरिया दिखाते हैं, क्या बोला मैंने, थरो का मतलब होता है जरिए से, जैसे मैं मार्केट के जरिए, जैसे क्या बोला मैंने, मैं मार्केट के जरिए गया, यानी किसी चीज के माध्यम बना के, किसी चीज के अंदर से, तो क्या बोलूंगा, आई वेंट देयर, वेंट देयर थ्रो मार्केट,
क्या गया मैं? मार्केट के जरिए गया, जरिया बनाकर। क्या बोला मैंने? जरिया बनाकर मैं कहां पे गया? मार्केट गया। उम्मीद करता हूं, यानी ऐसे भी कह सकते हैं इस पार से उस पार। मैं किस चीज के जरिए, किस चीज के अंदर से, क्या बोला मैंने? किसी चीज के अंदर से दिखाया मैंने। अब अपने पास क्या हो गई? ये पाइप हो गई, ये पाइप हो गई ना। तो इस चीज, इसके यहां से ए पॉइंट से जब बी पॉइंट, ये क्या जा रहा है? यहाँ पे पानी जा रहा है। क्या जा रहा है? यहाँ पे पानी जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? थ्रू द, क्या बोलेंगे? थ्रू द पाइप वाटर। ये कहां से जा रहा है? इस पॉइंट से फैलते हुए यहां जा रहा है। अगर इस पॉइंट से, अब इसको क्या बोलेंगे? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया तो क्रॉस आ रहा है, एक साइड से दूसरी साइड बोलेंगे। तो इस, अगर जरिया बनाया ना इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते टाइम पे, तो इसको बोलेंगे हम थरो। क्या बोलेंगे? थरो। एक वर्ड आता अपने पास अगेंस्ट। क्या बोलेंगे? अगेंस्ट। प्रेपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट दिखाता किसके? किसी के, क्या बोलेंगे? किसी के सहारे लेने को भी दिखा सकता है, किसी के विरुद्ध भी दिखा सकता है। क्या बोलेंगे? जैसे वह कानून के विरुद्ध है। क्या बोलेंगे? मैं सेंटेंस बोला ना, दिस इज अगेंस्ट लॉ। यहां पे क्या है? इसका मतलब है ना, ये चीज, कोई चीज है ना, उसके विपरीत में है, उसके विरोध में है। दूसरा पॉइंट समझो। अब एक बात बताओ, मैं कहां पे खड़ा हूं? किसके अगेंस्ट खड़ा हूं? दीवार के अगेंस्ट खड़ा हूं ना, या फिर बोर्ड के अगेंस्ट खड़ा हूं ना। तो ऐसे बोल सकते हैं ना, आई एम सिटिंग, सॉरी आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है हम सहारा लेकर भी खड़े हो सकते हैं। क्या बोलेंगे? अगेंस्ट का मतलब यहां पे हम सहारा भी दिखा सकते हैं। आई एम अगेंस्ट द वॉल। वॉल का मतलब दीवार के सहारे खड़ा हूं मैं। या फिर हम एक अगेंस्ट का मतलब मानते किसी के विरोध में दिखाते हैं। क्या बोला मैंने? किसी के विरोध में दिखाते हैं, अगेंस्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास, दूसरी प्रेपोजिशन लेते हैं हमें। नेक्स्ट है जो, एक होता बिटवीन और एक होता है अमंग। उसको सीख लेते हैं। पास बिटवीन, एक होता अपने पास अमंग। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। क्या बोला मैंने? बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और अमंग का मतलब भी होता है बीच में। दोनों का मतलब एक जैसा होता है। क्या बोलेंगे? दोनों का मतलब एक है, बट फर्क क्या है दोनों के अंदर? ये हम लिखते हैं दो के लिए। क्या बोला मैंने? ये लिखते हैं हम दो के लिए, और ये लिखते हैं मोर देन टू। क्या बोला मैंने? मोर देन टू। दो से ज्यादा को दिखाता है, और ये दिखाता है दो को। जैसे मैं ऐसे बोला, जो मैच था ना, अभी अभी हाल में चल रहा ना, मैच खेला जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जो मैच खेला गया ना, दो के बीच में खेला गया, तो मैं क्या बोलूंगा? द मैच वॉज प्लेड बिटवीन या अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब बड़े ध्यान समझना, हमने किसकी बात की? एक की, दो की बात की, दो से ज्यादा की बात की। बात तो हमने किसी की? दो की है। एक इंडिया की बात की है और एक ऑस्ट्रेलिया की, मतलब दो को दिखा रखा। एक चीज और देखना, बिटवीन जब लिखते हैं ना हम, इसमें कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, जो एंड करता है। क्या बोलेंगे? एंड कंजंक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एंड कंजंक्शन से लिखते हैं। एक और सेंटेंस समझ, एक जब एक से ज्यादा की बात करें ना, सॉरी दो से ज्यादा की बात करें, तो हम दो से ज्यादा को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं? अमंग लिखते हैं। जैसे हमने देखा ना, द वर्ल्ड कप। क्या बोलेंगे? द वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप खेला गया था ना किसके बीच में? तो हो गया 2020 वर्ल्ड कप था, तो हो गया ना। पीछे था 2-3 महीने, शायद 1-2 महीना हो गया उसको। द वर्ल्ड कप प्लेड, पास्ट टाइम दिखाना, प्लेड। कितने देशों के बीच खेला गया? पता नहीं कितने थे, 12 कंट्री थे शायद, 12 या पता नहीं 12 या 13 कंट्री। तो क्या लिखेंगे? द मैच वॉज प्लेड बिटवीन या अमंग, तो क्या लिखेंगे हम? यहां पे अमंग लिखेंगे। अमंग कितने देश थे? 10 कंट्री मान लेते हैं। क्या बोलेंगे? 10 कंट्री। कितने? 10 देशों के बीच खेलेगा, वर्ल्ड कप था। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे 8 भी हो जाते हैं देश। जो हम क्या देखते हैं, कई बार देते हैं, आईपीएल देखते हैं ना, आईपीएल में हमारे 8 भी होते हैं, 10 भी हो जाते हैं कभी कभी।
कभी कभी बाहर आ जाते हैं, मतलब कितनी भी कंट्री हो सकती। यहाँ पे तो देखो, अगर हम बात करते हैं आईपीएल में, तो हमारे पास क्या होता है, जो आईपीएल होती है ना, वहां पे तो अपने इंडिया के अंदर होता है। लेकिन अगर हम आईपीएल तो कई टीमों के बीच क्या आता है, अगर हम कंट्री की बात करें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10। 10 किसको दिखाता है, अमंग को दिखाता है। क्या दिखाता है, अमंग को दिखाता है। एक इसी जैसा एक वर्ड और अपने पास, जिसको हम अमंगेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमंगेस्ट। अमंगेस्ट, अमंगेस्ट। फर्क कितना है दोनों के अंदर, थोड़ा फर्क है। जब अपने पास है ना, अगर अपने पास कॉन्सोनेंट होते हैं, एक वोवल होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं ना, इसमें से हमारे पास 5 वोवल होते हैं और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ये वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं, अपने पास वोवल होते हैं। जहां पे वोवल की साउंड आती है ना, जैसे अपने में से, देखो मैंने कहा भाई हम 3-4 बंदे हैं, 4-5 बंदे हो गए, 4-5 बंदों में से हमने कहा भाई हमारे 4-5 बंदों में से, यानी 5 बंदों में से एक बंदा अच्छा प्लेयर है। क्या बोला मैंने, एक प्लेयर अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो कैसे लिखेंगे, अपने में से कर रहा है ना बात, अपने में से मतलब 4-5 बंदे, तो हम अपने में से करेंगे ना। तो मैं क्या लिखूंगा, अमंग, या फिर अमंगस्ट। इसमें से अस, हमारे में से क्या है, अपने में से एक क्या है, एक अच्छा प्लेयर है। अमंगस्ट अस, वन ऑफ, क्या बोलेंगे, वन ऑफ द गुड प्लेयर। सॉरी सॉरी, यहां पे सुप डिग्री ना, बेस्ट, क्या बोलेंगे, गुड नहीं, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। अमंगेस्ट, या सॉरी अब क्या लिखेंगे, अमंग लिखेंगे या फिर अमंगेस्ट लिखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। तो हमने क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अमंगेस्ट। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास क्या आ गई, अस। किसकी आवाज आ रही है, किसकी साउंड दे रहा है, वोवल की साउंड दिखा रखी, क्या दिखा रखी है, वोवल की साउंड दिखा रखी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा।